नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। जो सड़कों पर खड़े हैं आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस वाले, वो अक्सर हमारी गाड़ियों का चालान कर देते हैं कुछ ऐसी धाराएं लगाकर कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो ड्राइविंग है, वो रोड सेफ्टी के लिए खतरा है। जो लगभग हर स्टेट के बॉर्डर्स पर मैकेनिकल टैक्स के नाम पर जो चालान किए जा रहे हैं, उसमें भी दो धाराएं होती हैं। एक तो होती है 179 और दूसरी होती है 190 सबसेक्शन 2। जो 190 सबसेक्शन 2 होती है, उसमें भी ये होता है कि आपकी गाड़ी ने आप रोड सेफ्टी के लिए खतरा है और नॉइज पोल्यूशन किया है या एयर पोल्यूशन किया है। उसके अंदर क्या एक प्रावधान है कि अगर आपका जो मोटर व्हीकल है वो इस तरह से चल रहा है, उसकी हालत कुछ ऐसी है कि उसके चलने से किसी की जान या माल का नुकसान हो सकता है, तो उस केस में जो चालक है उसको 3 महीने की सजा, जेल या फिर 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो आगे मैं अपनी रिपोर्ट बताने से पहले ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो ये 3 फुट की रेडी के ऊपर 10-10, 12-12 फुट के जो सरिये लेके जाए जा रहे हैं, क्या ये रोड सेफ्टी के लिए खतरा नहीं है? क्या इनका इन धाराओं के अंदर चालान नहीं होना चाहिए? इसके अलावा ये वाहन देखिए आप, जो लगभग 2 या 3 ट्रकों का जो माल है वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जा रहा है। या फिर ये देखिए, जो एक 3 व्हीलर जो पैसेंजर व्हीकल है, उसके अंदर जो गुड्स जो माल ढोने वाले वाहन है, उसका माल जा रहा है उसके अंदर। ऐसे वाहन हजारों आपने पिक्चर्स भी देखे होंगे और खुद हम डेली लगभग हर शहर में ऐसे वाहन देखते हैं। अगर हम इन्हें सेग्रीगेट करें तो ये 2 तरह के वाहन हैं। पहले वाहन तो ऐसे हैं जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली आ गया, या फिर जो 3 व्हीलर है पैसेंजर, वो दूसरे का माल लेके जा रहा है, जो माल ढो रहा है वो। ऐसे जो वाहन है, जहाँ बसेस हैं कई जो माल ढोती हैं, तो एक तो ये वाहन है, ये तो है सरासर मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना कि जो पैसेंजर, जो सवारियों को, यात्रियों को ढोने के लिए बने हैं वाहन, वो माल ढो रहे हैं। ये सरासर गलत है। इसी तरीके से माल ढोने वाले ट्रकों के अंदर सवारियां मेलों में लदकर जाती हैं, वो एक अलग सवाल है। तो ऐसे वाहन हम आम ही देखते हैं। और दूसरे ये वाहन है जो रेडियां हैं, तो ये आप देखें कि ऐसे वाहन जो हैं लगभग 1 या 2 छोटा हाथी या शोगलेलैंड दोस्त का सामान लेके जाते हैं। इवन कैंटर तक का सामान एक रेडी में लदकर आम ही आपने जाता हुआ देखा होगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस को, आरटीओ को ये वाहन नहीं दिखते हैं? क्या ये मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना नहीं है? ये जो रेडी जैसे वाहन हैं, इनके अंदर आजकल मोटर भी लगा ली है नीचे, तो ये जो वाहन है ये तो मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में भी नहीं आते हैं, ये तो कंप्लीटली इलीगल है। तो इन वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ क्या करते हैं? हाँ, ये ईमानदारी की दाद तो आपको देनी होगी हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि वो छोड़ते इनको भी नहीं है। जो वसूली है उनकी हफ्ता या महीना, वो लेते इनसे भी हैं। लेकिन जो नेता हमारे, जो सरकारें हमारी रोड सेफ्टी के राग अलापती हैं, गडकरी जी खुद मानते हैं कि वो इस मिशन में फेल हो गए हैं। हमारे देश में लगभग डेली 500 के आसपास जाने जाती हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। 1.5 लाख जाने एक साल में चली जाती हैं, जो दुनिया भर में रिकॉर्ड है। तो उसके लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं ट्रकों के लिए। आप जीपीएस सिस्टम लगाइए, आप उसमें ऐसे ब्रेक्स लगाइए, या नए नई चीज़ें उसमें डेली आ रही हैं। इनके लिए क्या है? ये तो सीधे सीधे सामने दिख रहा है कि ये हमारे जो है कानून की उल्लंघना है। इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? एक तरफ तो ये रोड सेफ्टी के लिए खतरा है, किसी की जान माल के लिए खतरा है, दूसरी तरफ से ये किसी का रोजगार छीन रहे हैं। उस आदमी का रोजगार छीन रहे हैं जिसने बकायदा गाड़ी खरीदी है, टैक्स अदा किया है और टैक्स अदा कर रहा है। तो हमारी गुजारिश है आरटीओ से, सरकारों से, जहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट हैं, कि ऐसे वाहनों को सड़कों से रोका जाए। ये माल ढो रहे हैं, इवन सवारियां भी ढो रहे हैं, ये गलत है। जान का भी नुकसान है, माल का भी नुकसान है और किसी के रोजगार का भी नुकसान है। यहाँ पर कई बार जब हम ऐसी बातें करते हैं, इवन जब बहुत सालों से हम अखबार छापते हैं अपना ट्रांसपोर्ट टाइम्स, उस पर ऐसी खबरें हम लगातार छापते हैं बहुत सालों से, तो कई सज्जन हमें सवाल करते हैं कि यार ये लोग गरीब हैं, अगर ये कोई कमाई कर रहे हैं तो आपका पेट क्यों दर्द करता है? पेट दर्द नहीं करता है। और हम ये भी मानते हैं कि ये गरीब हैं,
लेकिन कल को अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे 5,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए और कहे कि मैं गरीब हूं, या कोई गरीब आदमी घर में शराब निकालनी शुरू कर दे, किसी ठेके के आगे बैठ के शराब निकाले और बोले कि मैं गरीब हूं, तो क्या सरकार अलाउ करती है? करेगी? कानून अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो इस केस में क्यों? अगर सरकार सच में गरीबों का, इन गरीबों का जो रेडी चलाते हैं, उसके नीचे मोटर लगा के चलाते हैं, या ट्रालियां जो एग्रीकल्चर काम के लिए बनी है उसमें ट्रकों का माल लाद कर जाने देते हैं, तो अगर वो सच में इन लोगों का फायदा करना चाहते हैं, करें, लेकिन उसका तरीका है। इनको बुलाएं, इनका चालान करें, उनको बोलें कि अगर भाई तू गाड़ी खरीदेगा 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने के गाड़ी खरीदे तो हम तुझे 2% पे या इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाने को तैयार हैं। तो एक छोटा कोई व्हीकल खरीद ले, LMB व्हीकल खरीद ले, कोई छोटा हाथी खरीद ले, अपना रोजगार करो, टैक्स भरो, दूसरे जो लोग काम करें उनके साथ करो। लेकिन ये थोड़ी है कि आप एक नया वाहन ही क्रिएट कर लो, खुद ही बनाओ, कोई टैक्स ना दो और लोगों का माल भी ढो और लोगों की जान और माल का खतरा भी बनो उनके लिए। तो सरकार चाहे तो ढंग से इनकी मदद की जा सकती है, नहीं कर सकती तो जो लोग ढंग से 1 नंबर का काम कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद कर प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, उनके रोजगार पर लात ना मारी जाए। सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि नए नए मसले उठाएं, जिससे आप परेशान हैं उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। तो ये कोशिश हमारी जारी है। आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।